नमस्कार, स्वागत है न्यूबॉर्न पर। मैं हूं ज्ञानवती पाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी स्वरचित रचनाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूं, परंतु आज मैं एक ऐसी पौराणिक कथा के साथ आई हूं जो हर व्रत और पूजा में सुनी जाती है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार के दिन प्रचलित पौराणिक कथाओं को सुनने का एक विशेष महत्व होता है। इन कथाओं के श्रवण से व्रत का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है और ईश्वर से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन कथाओं में प्रमुख है श्री गणेश जी की कथा, जो सबसे पहले सुनी जाती है, और इस कथा के बाद ही व्रत से संबंधित अन्य कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य श्री गणेश जी की कथा। पर कथा को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने वाले कृपया बीच में कथा छोड़कर ना जाएं, पूरा अवश्य सुने और बीच बीच में हुंकारी भी भरते रहें। जय श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने पति और बेटे बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया श्री गणेश जी की अनन्य भक्त थी और सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वह प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाती और पूजा करती, परंतु पूजा के बाद मिट्टी की मूर्ति गल जाती थी, जिससे वह बूढ़ी माई बहुत परेशान भी रहती थी। एक बार उसी नगर में पास में एक सेठ का मकान बन रहा था। बूढ़ी माई वहां गई और उसने कारीगर से गणेश भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा बुढ़िया की अनन्य भक्ति से श्री गणेश भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बूढ़ी माई को साक्षात दर्शन दिया और कहा कि बूढ़ी माई, मैं तेरी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वो मांग लो। तब बूढ़ी माई ने कहा कि गणेश जी, मुझे तो मांगना नहीं आता, तो मैं क्या मांगूँ। तब गणेश जी ने कहा, अच्छा तो तुम अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ, तुम तो धन दौलत मांग लो। और फिर अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ, पोता मांग लो। फिर बुढ़िया अपने बीमार पति के पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरी सेहत मांग लो। फिर बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बूढ़ी माई, तेरी थोड़ी सी तो ज़िंदगी बची है, तू तो बस अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, तेरी बाकी की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया ने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा वरदान मांग लूं जिससे सबका भला हो। तब बुढ़िया को गणेश जी ने अगले दिन पुनः दर्शन दिया और फिर बूढ़ी माई ने अपना वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें और निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और पूरे परिवार को सुख दें तथा अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराए, फिर बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया, परंतु मेरे वचन के अनुसार जो तूने मांगा है वह सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को वह सब कुछ मिला जो उसने मांगा था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के ऊपर अपनी कृपा करी, उसी प्रकार
सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सब पर अपनी कृपा करना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। धन्यवाद।